हेलो वेलकम गाइस, वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं JCERT क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर का नाम है जंतुओं में जनन। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और आज देखेंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर आज हम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और साथ ही कहें कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी को पढ़ाई में मदद कीजिए। आइए देखते हैं आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन शरीर में होता है, में अंदर, ठीक है, बाहर नहीं होता है। आंतरिक माने अंदर ही होता है और अंदर मतलब शरीर में, शरीर के बाहर नहीं। ठीक है, तो आइए टिक लगाते हैं क नंबर में, मादा के शरीर में। अगला है हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, इसे देखते हैं। इसके पीछे आप पढ़े होंगे इसका पूरा पाठ, तो इसमें आपको मिलेगा बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन और द्विविभाजन। तो मुकुलन में हाइड्रा की जनन की विधि होती है। ठीक है, अगला है मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। मादा के युग्मनज तथा नर के युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका दोनों की जो विधि कहलाती है वो है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। आइए अगला देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में जो पाया जाता है वो केंद्रक, देखिए किसी का भी केंद्र जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, क्या होता है? केंद्र जो होता है उसका एक होता है। वृत्त का भी केंद्र एक ही होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे कहा गया कि एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल, यानी टेडपोल किसे कहा जाता है ना, एक मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निषेचन, कायातंत्रण, रोपण, मुकुलन। टेडपोल जब वो बड़ा हो जाता है तो वो आकार भी बदल जाता है उसका, तो उसे कायातंत्रण हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। खंडन द्वारा निषेचन जो है अमीबा में होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी में नहीं होता है। आगे है कि सही कथन के सामने सही का टिक लगाइए। ठीक है, शुक्राणु विरसन कोशिका में परिपक्व होते हैं। क्या ये सही है? सही है, सत्य है ये। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं। तो इसमें जो है आपका द्विखंडन जनन विधि जो है अमीबा में ही होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो शुक्राणु विरसन कोशिका में परिपक्व होते हैं, सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अभी हमने टिक लगाया थोड़ा देर पहले कि मुकुलन विधि जो है वो किस में पाए होता है? हाइड्रा में। देखिए यहाँ पर हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि अमीबा में होता है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है निषेचन के परिणाम युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या युग्मनज बनता है? ये सही बोल रहा है ना। आइए देखते हैं अगला। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है। भ्रूण जो है एकल कोशिका का बना होता है, ये हाँ ये सही होगा आपका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आगे देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पूर्ति भी करना है ना। तो जंतुओं के नर युग्मक कहलाते हैं। तो जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं। ठीक है, अगला है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयंग से बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयंग से क्या बनते हैं? ये युग्मनज बन सकता है। हाँ वही है युग्मनज। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं
युग्मनज। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा युग्मनज। ठीक है, आगे है युग्मनज विकसित होकर खाली जगह का निर्माण करती है। युग्मनज जो है विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण करती है। अगला है टेडपोल का मेढक में रूपांतरण। अभी हमने ऊपर में भरा कि टेडपोल का मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायातंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायातंत्रण। कायातंत्रण। ठीक है, कायातंत्रण। ठीक है, अगला है कि मनुष्यों में निषेचन होता है। मनुष्यों में निषेचन होता है। क्या होता है मनुष्यों में निषेचन? मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा हो गया। अगला देखते हैं। आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन का चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आइए इसमें हम आपको एक चित्र दिखाते हैं जो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये चित्र बनाना है। मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन का चित्र दर्शाते हुए, है ना। मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। औरत में अंडाणु पाया जाता है और जेंट्स में शुक्राणु पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं जिसमें एक नए शिशु का उत्पन्न होता है। ये चित्र बनाने के बाद आपको इसमें इसका प्रकार लिखना है कि कैसे होता है। ठीक है, इसके संयोजन की विधि तो इसमें आपको यहाँ से लिखना होगा। यहाँ से लिखना होगा आपको निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है। ठीक है, जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है। ठीक है, जिसमें स्त्री यानी मादा यानी माँ के अंडाणु और नर माने पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। ठीक है, संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। ठीक है, फिर एक जीव के निर्माण में अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ तथा कुछ लक्षण पिता के वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सजीवों में जनन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जीवों को अपना वंशज आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं कि सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी जीवों की उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है। जनन किसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है, किसी भी जीव में अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए जनन ही बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। आइए देखते हैं कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो आंतरिक निषेचन वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन
मादा के शरीर के अंदर होता है। जो अंदर होता है यानी निषेचन, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इसके शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बाह्य निषेचन में क्या है। बाह्य निषेचन, अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। ठीक है, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलग्न जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पेज में है। देखिए, जल में होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लैंगिक जनन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लैंगिक जनन क्या है? आइए देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। क्वेश्चन है मेरा अलैंगिक जनन, वह जनन जिसमें अकेला जीव ही अपनी संतति पैदा करता है। इसमें प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसे ही कहा जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन की विधियां जो है, द्विखंडन, जब कोई एक कोशिक जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव का विखंडन हो के द्वारा जब 2 जीव बनते हैं तो उसे द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, ये था अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, अब मुकुलन में द्विखंडन देखते हैं। मुकुलन विधि का, मुकुलन इस प्रकार जनन में वृद्धि के शरीर पर एक उभार की तरह संरचना होती है जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण रूप से विकसित बन जाता है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये है हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं माता के शरीर में शिशु का। तो इसका आंसर देखते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, युग्मनज का लगातार विभाजन होता है इस फलस्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है। यह विभिन्न ऊतकों के अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आँखें आदि विकसित हो जाते हैं। ठीक है, भ्रूण की वह व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके वही गर्भ कहलाता है। ठीक है, जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। साथ ही पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर बताइए। अब क्वेश्चन किया गया कि पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। पूछा कि पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। तो पहला हुआ क्या है? पहले हुआ है कि इसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है,
बाह्य निषेचन अगर होता है तो इसमें अधिक चांस है कि वो अंडे देते होंगे, ठीक है, बाह्य निषेचन वाले में। हाँ, पहला अंडा होता है, ठीक है, तो उसको किस प्रकार का कहा जाएगा? अंड प्रजक कहा जाएगा इसको, अंड प्रजक, अंड प्रजक, ठीक है। दूसरा है पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए। अब इसका जो है अंड प्रजक का 2 उदाहरण देना है आपको। तो किस्म क्या होगा इसका? एक तो मेढक होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा आपका एक मेढक और दूसरा मछली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? तो इसको आप जरायुज भी कह सकते हैं, जरायुज, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा इन क्वेश्चनों का आंसर। मैंने पूरी कोशिश की है आपकी हेल्प करने की। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।